हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे त्रिकोणमिति सारणी याद करने की ट्रिक। जी हाँ, यदि आपको त्रिकोणमिति सारणी के मान नहीं पता है, जैसे कि साइन 60 कॉस 45 का मान आपको याद नहीं रहता है, जिसके कारण आप सवाल नहीं लगा पाते हो। जैसा कि आपको पता है कि पेपर में आपका इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वाले सवाल या आपकी किताब में भी हैं और आपका पेपर में पूछे जाते हैं। लेकिन जैसे कि आपका कौशक 30 का मान, सेक 30 का मान आपको याद नहीं रहता, लेकिन मैं यहाँ पर बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे आपको आसानी से सवाल भी लगा पाओगे और आपको आसानी से याद भी रहेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैंने 50 लाइक का टारगेट रखा। कितने लाइक का? 50 लाइक का टारगेट रखा हूँ, तो लाइक जरूर कर देना क्योंकि मैं बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ। देखिए, आपको बस सब कुछ ध्यानपूर्वक देखना है, जीवन भर नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है। यह वीडियो देखने के बाद आप भी कभी भी त्रिकोणमिति सारणी याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, जो मैं बताऊँ आपको सिर्फ ध्यानपूर्वक उसको देखना है। ये ट्रिक यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपको कुछ नहीं, यहाँ से देखो, जैसे कि साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, कॉस 45 का मान, टेन 60 का मान क्या होगा, ये आपको इससे पता चल जाएगा। जैसे कि जो मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले आपको गिनती लिखना है, 0 1 2 3 4। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा आपको क्या करना है, इसको 4 से भाग कर देना। किससे? 4 से भाग कर देना है। इस प्रकार से कितने से? 4 से आपको इसको भाग कर देना है। क्या करना है? 4 से भाग कर देना है। आपको क्या ट्रिक है इसमें, 0 1 2 3 4 लिखना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, 4 से इसको भाग कर देना। तो हमने 4 से इसको भाग कर दिया। अब क्या करना है, सिर्फ अब इसको क्या करना है, इस पर रूट चढ़ा देना। क्या कर देना? रूट चढ़ा देना। इस प्रकार से रूट चढ़ा देना, इस प्रकार से। इतना आप कर ही सकते हो, रूट चढ़ा सकते हो। अब हम क्या करेंगे, देखो 4 को 0 में भाग करेंगे, कितना आएगा? 0 आएगा। अब 0 का रूट कितना होगा? 0 ही होगा ना। कितना होगा? 0 ही होगा। तो जो जिसका यहाँ पे इसको हल करने पर मान जो आएगा वो साइन का मान आएगा। कितना आएगा? 0। तो अब 0, अब किसी ने आपसे पूछा साइन 0 का मान कितना होता है, क्या बताओगे? 0। अब इसी प्रकार से इसको हल कर लो। देखो, 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। और 4 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। आएगा या नहीं? इसको हल करने पर 2 ही तो आएगा। तो यानी 1 का वर्गमूल 1 होता तो हम 1 लिख देंगे बट्टे में। 4 का वर्गमूल कितना करेंगे? 2 आ जाएगा। कैसे आएगा आपको नहीं पता तो मैं करके दिखा देता हूँ। देखो, 1/4 इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे, 1 हो जाएगा, नीचे 2 का वर्ग हो जाएगा और रूट चढ़ जाएगा, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बटा 1/2 आएगा। आएगा नहीं? तो बस यहाँ पर हमने क्या लिया, 1/2 लिख दिया। इसी प्रकार से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसको हम हल करने पर 1/2 आएगा। मैं सामने यहाँ पर लिख देता हूँ, 1/2। अब यहाँ पर 1/2 रूट में है ना, 1/2 रूट। 1 का वर्गमूल कितना करेंगे? 1 ही रहेगा। और 2 का वर्गमूल कितना करेंगे? रूट में 2 ही रहेगा। रहेगा या नहीं? तो हम 1/2 लिख देंगे। अब जो मान देखो निकल कर आए, साइन का मान निकल कर आया। अब ये क्या है, √3 का वर्गमूल कितना होता है? रूट का 3 ही होता है, आपको पता है। बट्टे में 4 का वर्गमूल, आपको वर्गमूल तो आता ही होगा। 4 का वर्गमूल करेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब इसी प्रकार से 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट जाएगा, यानी 1 बचेगा। अब 1 का वर्गमूल करेंगे, हमेशा 1 ही रहेगा ना। अब देखो कितनी आसानी से हमने साइन का मान निकाल दिया। अब आपसे किसी ने पूछा साइन 0 का मान 0 होता है ना, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 आ जाएगा। साइन 90 का मान 1 आ गया। अब इतना आपको पता चलेगा, साइन का मान हमने आसानी से निकाल लिया। अब हम निकालेंगे कॉस का। किसका निकालेंगे? कॉस का। अब कॉस का मान कैसे निकालेंगे? कॉस को मान निकालने के लिए साइन का जो मान दिया इसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, यानी पीछे से मान स्टार्ट कर देना लिखना। तो कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि विपरीत पीछे से इसको लिखना स्टार्ट कर दो, विपरीत चिन्ह से स्टार्ट कर दो। अब कॉस 30 का मान क्या लिखेंगे? √3/2। इधर से लिखना, ये लिख गया। अब ये लिख दो 1/√2। साइन का मान, साइन का उल्टा कर दो, 1/2 और 0। बस क्या करना, मैंने क्या किया, जो साइन का मान निकाला था हमने उसको पीछे से हमने कॉस में लिख दिया। तो हमारा किसका मान निकला है? कॉस का मान निकला है। आपको एक नहीं विश्वास है कि ये कॉस का मान है या नहीं, तो आप क्या करना, सारणी से आपको मिलाकर देख लेना, बिल्कुल सेम यही मान निकल कर आएगा। तो इतना समझ में आ गया, कॉस का मान हमने निकाल दिया। क्या किया, जो साइन का मान दिया उसको हमने उल्टा लिख दिया, कॉस का निकल आया। अब हमें निकालना है टेन का। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। क्या फार्मूला पढ़ा होगा? टेन का निकालना। तो टेन ए बराबर क्या पढ़ा होगा? साइन ए बट्टे कॉस ए। यानी कि अगर हम टेन ए का मान निकालेंगे तो ऊपर साइन ए का मान लिखेंगे, नीचे कॉस ए का मान रखेंगे, तो हमारा किसका मान निकलेगा? टेन ए का मान निकल आएगा। यानी कि देखो साइन ए दिया, बट ये देखो रेखा मान लो, रेखा खींचिए, कॉस ए लिखा, लिखा नहीं सूत्र में बिल्कुल सेम।
यानी कि अगर हमका टेन का मान निकालना है तो इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे, साइन को कॉस ए से भाग कर देंगे, यानी कि साइन का जो मान दिया है इसको कॉस ए से भाग कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको भाग कर देते हैं, टेन का मान निकल आएगा। अब जीरो को 1 से भाग करो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे भाई, 0 को 1 से भाग करोगे 0 आएगा। अब इसको हम भाग करेंगे 1/2 रूट 1/2, इसको हम भाग करेंगे 1/2 दिया है, बट्टे में कितना दिया, रूट का 3/2 दिया है ना। ये आपको नहीं अगर हल कर पाते हो क्या करना है, इसको हमेशा याद रखना, पास पास गुणा करते हैं, दूर दूर गुणा करते हैं। तो ये 1 गुणा 2 हो जाएगा, बट्टे में 2 गुणा रूट 3 हो जाएगा ना, 2 2 कट जाएगा, यानी बचेगा 1/√3 बचेगा नहीं, यही तो बचेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1/√3 हो जाएगा। अब हमारा इसको भी इसी प्रकार से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर रूट कट जाएगा नहीं, रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। कैसे बचेगा भाई, आप नहीं आता इसके लिख लो, 1/√2, 1/√2। तो मैंने क्या था पास पास दो गुणा कर लो, ऐसे कर लो, आपका आसानी से हल हो जाएगा। √2/1/√2 यही तो दिया, रूट कट जाएगा बटे में हो तो बराबर 1 ही आ गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1 लिख दिया नहीं। इसी प्रकार से इसको हम भाग कर देंगे, साइन को कॉस ए से भाग कर देंगे, तो आपको पता 2 2 कट जाएगा, रूट का 3 आएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको कैसे हल किया देख लीजिए, ये भी आपको दिखा देता हूँ। √3/2 दिया, बटे 1/√2 दिया, 1/2 दिया है। अब हम पास पास गुणा, दो गुणा करेंगे, यानी √3 गुणे 2 बट्टा में 1 गुणा 2, यही तो दिया, 2 2 कट गया, बचा रूट का 3 बचा या नहीं, रूट का 3। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, रूट का 3 लिख दिया। इसी प्रकार से 0 को 1 से भाग करेंगे, क्या करेंगे, 0 से 1 को भाग करेंगे, किससे, 0 को 1 से भाग करेंगे, यानी 1 है और 0। ये हमेशा याद पर रखना, जब 0 को 1 से भाग करेंगे हमेशा इनफाइनाइट आएगा, यानी अनंत आएगा। लेकिन अगर 1 से 0 को भाग करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, ये ध्यान रखना। अगर कोई संख्या छोटी संख्या है और उससे हम भाग कर रहे हैं तो इसका मतलब 0 से, अगर कोई संख्या को 0 से भाग कर रहे हैं हमेशा इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। ये 8 की तरह बनता है, अनंत लिख सकते हैं। अपरिभाषित, अपरिभाषित, ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अपरिभाषित। तो देखो हमने कितनी आसानी से 10 का मान निकाल लिया। अब आप पेपर में आ गया 1045 का मान, तो 1045 का मान क्या दिया, 1 दिया। भाई ये 10 का है, ये 10 का मान पूरा दिया, ये कॉस का मान दिया, ये साइन का मान दिया। तो कितनी आसानी से हमने इसका तीनों का मान निकाल लिया। अब और आसानी आपको और सरल लगेगा, कैसे लगेगा देखिए। अब यहाँ तक आपने कर लिया, आप कॉसेक ए का निकालना है तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। कौन सा फार्मूला पढ़ा होगा, साइन ए बराबर 1/cos ए। ये आपने फार्मूला जरूर सॉरी, ये साइन ए बराबर कॉसेक ए, सॉरी यहाँ पर पढ़ा होगा आपने कॉसेक ए बराबर 1/sin ए। ये आपने जरूर फार्मूला पढ़ा होगा ना। यानी कि अगर कॉसेक ए का मान निकालना है तो नीचे जो बट्टे में साइन है, साइन ए का मान रख दो, कॉसेक ए का मान निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन 0 का मान रखेंगे, फिर साइन 45 का मान, साइन 30 का, ऐसे रखेंगे, हमारा कॉसेक का मान निकलता जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, जो कॉसेक ए का निकालना है सीधा सा फंडा है, सूत्र से रखना चाहो सूत्र से भी लगा सकते हो, लेकिन इससे भी सरल अगर करना चाहते हो तो क्या करना है आपको, साइन का जो मान दिया उसको विपरीत उल्टा लिख दो, साइन का जो मान दिया उसको उल्टा लिख दो, बस आपका कॉसेक ए का निकल आएगा। अब ये साइन का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, कॉसेक का उल्टा करेंगे। साइन ए 0 दिया है तो इसका उल्टा करेंगे, क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, क्या आएगा, अनंत आएगा, 8 की तरह बनता, अपरिभाषित आएगा नहीं। इसी प्रकार से कॉसेक, अब कॉसेक 30 का मान निकालना है तो इसका उल्टा कर दो, 1/2 का उल्टा करोगे 2/1 आएगा, यानी कि 2 आ जाएगा भाई, एक नीचे बटे में लिखा नहीं जाता है। इसी प्रकार से 1/√2 को हम उल्टा करेंगे, क्या आ जाएगा, रूट का 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको हम उल्टा कर देंगे, 2/√3/2 दिया तो 2/3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। हमने क्या किया, बस उल्टा कर देना, क्या कर देना, उल्टा कर देना। 1 का उल्टा करोगे हमेशा 1 रहेगा, कैसे रहेगा देखिए, 1/1 होता है, इसका 1 का उल्टा करेंगे 1 ही रहेगा ना। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, 1 हो गया यहाँ पर, इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर और थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखिए कॉसेक ए का मान देखो कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर हमें निकालना सेक ए, तो एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा। कौन सा फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला आपने ये पढ़ा होगा, किसका निकालना, सेक ए बराबर, यहाँ पर लिखेंगे सेक ए बराबर 1/cos ए। ये आपने जरूर फार्मूला पढ़ा होगा। यानी अगर सेक ए का मान निकालना है तो यहाँ पर cos ए का मान रखते जाओ, और इसका मतलब बट्टे में ऊपर 1 है, हल करोगे आपका कॉसेक ए का मान निकल आएगा। अगर इससे भी सूत्र से भी लगा सकते हो, उस पर यहाँ पर मान रखते जाओ, कैसे देखो, हमें निकालना सेक 0 का मान, सेक 0 का मान निकालेंगे तो सेक 0 का 1/cosec 0 का मान कितना दिया, cosec 0 का मान दिया 1 दिया,
तो इसका हम उल्टा करेंगे तो इसका हम हल करेंगे तो एक ही तो रहेगा। तो यानी कि हमारा क्या है, यहाँ पर कौशिक ए का मान निकालेंगे, अगर हम कौशिक का क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, तो एक का उल्टा करेंगे एक ही तो रहेगा। तो हमने देखो यहाँ पर एक लिख दिया, इसका उल्टा करेंगे एक का एक ही रहेगा। इसी प्रकार से अब इसको उल्टा कर दो, √3/2 को उल्टा कर दो तो 2/√3 आ जाएगा। इसको उल्टा कर दो, 1/√2 दिया तो √2 हो जाएगा, 1/2 दिया तो 2 आ जाएगा। भाई उल्टा करते हैं उसको विपरीत। अब 0 दिया, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0 दिया तो इसका उल्टा इन्फाइनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इन्फाइनाइट मतलब अनंत कह सकते हो या अप्रभाषित कह सकते हो, इसका मतलब ये चिन्ह है इसका। तो हमने देखो सेक का मान निकाल लिया। अब निकालना कॉट ए का, तो इसका भी आपने सूत्र पढ़ा होगा, सूत्र से भी लगा सकते हो, लेकिन जो मैं ट्रिक बताना है ये ट्रिक है यहाँ पर, तो ट्रिक से कर बता रहा हूँ। देखो कॉट ए बराबर क्या आपने पढ़ा होगा, कॉट ए बराबर पढ़ा आप होगा 1/10A, ये आपने फार्मूला जरूर पढ़ा होगा। तो देखो कॉट ए बराबर 1/10 है, यानी कि कॉट ए का मान निकालना तो 10 का यहाँ पर रखते चले जाओ, अब कॉट ए का निकल आएगा। तो मैं ये देखो हमने सीधा फंडा बता दिया आपको क्या करना है, अगर कॉट ए का निकालना है तो 10 का उल्टा कर दो, उसका किसका निकला है, कॉट ए का निकला है। अब 0 का उल्टा करोगे क्या आएगा, 0 का उल्टा करोगे इन्फाइनाइट यानी अनंत आ जाएगा, इन्फाइनाइट अनंत आ गया। इसी प्रकार से हमारा 1/2 का √2 का उल्टा करोगे तो √3 आ जाएगा। कैसे आएगा ये भी आपको समझा देता हूँ। 1/√2 दिया है ना, इसका भाई उल्टा करोगे ऊपर वाली संख्या नीचे ऊपर हो जाएगी, यानी कि √3/1 हो जाएगा। अब 1 लिखा नहीं जाता है तो हम क्या करेंगे, √3 लिख दिया, तो हमने देखो यहाँ पर √3 लिख दिया। इसी प्रकार से 1 का उल्टा करोगे 1 रहेगा। कैसे रहेगा, देखिए भाई 1/1 है, इसका उल्टा करोगे तो 1 ही तो रहेगा, ऊपर नीचे कर दोगे। अब जैसे कि √3 दिया है, अब √3 को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√3। आपको पता है √3 में 1 होता ना, तो हम इसका उल्टा करेंगे 1/√3 हो जाएगा। अब इन्फाइनाइट का उल्टा करेंगे तो 0 आएगा। भाई अनंत है, अप्रभाषित है, तो जिसका मान 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैं देखो मैंने सारी आसानी से पूरा सारी आपको बता दिया, विधिवत भी समझा दिया कैसे करनी है कैसे नहीं। ये वीडियो अच्छा लगा, देखो एक बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आसानी से मान सारे याद हो जाएंगे। आप किसी डायरेक्टली पूछेगा 10 0 का मान बताइए तो 10 0 हो जाएगा, 10 45 का मान बताइए 1 हो जाएगा, कॉसेक साइन 90 का मान बताइए 1 हो जाएगा। तो कितनी आसानी से मैंने पूरी ट्रिक सिखा दिया। इसको एक बार 2 प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से ये बनाना आ जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।